धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उन दिनों फरीदकोट के आसपास सत्संग थे। परम पिताजी सरसा आश्रम से 19 अगस्त को ही रवाना हो गए। रास्ते में डबवाली, अलब खुराना, मलोट मुक्तसर शहरों में साध संगत को दर्शन देकर निहाल किया, जलपान भी ग्रहण किया। परम पिताजी शाम को 8 बजे फरीदकोट पहुंच गए। रात्रि फरीदकोट में ही ठहरे। अगले दिन का सत्संग गांव गोलेवाला में था। वहां साध संगत बहुत अधिक संख्या में आई हुई थी। पूजनीय परम पिताजी 10 बजे शाही मंच पर विराजमान हो गए। साध संगत को परम पिताजी ने आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ कविराजों ने भजन गाए। परम पिताजी ने सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। प्यारे सतगुरु जी ने मानव जन्म की महानता के विषय में जीवों को समझाते हुए फरमाया, जीव अपने निज घर से बिछुड़कर मृत्युलोक में दर बदर भटकता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। काल ने इस जीव को अपने जाल में फंसाया हुआ है। इस स्थूल देश के अलावा सूक्ष्म तथा कारण 2 और देश भी हैं। पहले तो काल जीव को इस स्थूल देश से ही निकालने नहीं देता, लेकिन यदि इंसान किसी तरह यहाँ से निकल जाए तो ऊपर सूक्ष्म कारण मंडलों पर घेर कर वहीं रोक लेता है, क्योंकि काल नहीं चाहता कि कोई जीव यहाँ से निकलकर अपने वतन चला जाए। पूर्ण गुरु की दया मेहर द्वारा ही इंसान अपने मालिक के पास सतलोक में बिना किसी बाधा के बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है। परम पिताजी ने पुनः फरमाया, आत्मा सतनाम समुद्र से बिछुड़ी एक बूंद है। जब तक यह उसमें जाकर मिल नहीं जाती, तब तक इसका भटकना समाप्त नहीं हो सकता। शहंशाह के शहंशाह परम पिताजी ने साध संगत को पूरे विस्तार से समझाया। सत्संग का कार्यक्रम समाप्त किया। जो नाम अभिलाषी जीव थे, नाम के बारे में समझाकर नामदान प्रदान किया। नाम लेने वाले काफ़ी जीव थे। यहाँ पर सत्संग समापन के बाद पिताजी 2-3 घंटे रुके। उसके बाद परम पिताजी गांव टोडा के लिए चल दिए। अच्छा मौसम होने के कारण परम पिताजी रास्ते में एक खेत में रेत के टीले पर जाकर बैठ गए। परम पिताजी कहने लगे, हम यहाँ से अंधेरा होने पर चलेंगे। परम पिताजी के बैठने के लिए नीचे एक बोरी बिछाकर ऊपर गद्दी रख दी गई, जिसके ऊपर परम पिताजी विराजमान हो गए। शहंशाह जी वहाँ बैठे हुए एक हाथ की मुट्ठी रेत से भर लेते, दूसरे हाथ के ऊपर करके उसे खोल देते, फिर जो हाथ नीचे होता उसकी मुट्ठी रेत से भर लेते, दूसरा हाथ नीचे करके उस पर रेत की मुट्ठी खोल देते। साथ साथ परम पिताजी वचन भी सुना रहे थे। फिर एक सेवादार भाई कहने लगा कि पिताजी, जब आप जी गांव जीदा को जा रहे थे तो रास्ते में एक मोड़ पर आप जी ने पंडित धनीराम को अपनी जीप में बैठाया तो एक माता कहने लगी, पिताजी मुझे भी बैठा लो, मैं अपना थैला उठा लाऊं। ठहरो ठहरो, परम पिताजी कहने लगे, वह हमसे भी पूछ रही थी। हमने कहा कि तुम बीवियों से पूछ लो, अगर उनके पास जगह होगी तो वे तुझे बैठा लेंगी। यह बात सुनकर भजन मंडली वाले सारे भाई बहुत हंसे। परम पिताजी ने मस्त सेवादारों को प्रेमी नथुराम की एक बात सुनाई। एक बार नथुराम वाजिदपुरा में नाम चर्चा करने गया। वहाँ उसने लगभग 1 घंटा नाम चर्चा करवाई। संगत में से एक बीबी खड़ी हो गई।
और बोलने लगी। नथुराम उस बीबी से कहने लगा, बहन जी बैठ जाओ, शोर ना करो। वह नथुराम से कहने लगी, तू तो 2 घंटे से बोल रहा है, मैं एक बार भी बोली हूँ। वह कहने लगा कि बैठ जा, चुप रहो। परमपिता जी से नथुराम की यह बात सुनकर सभी बहुत हंसे। दयालु दातार जी ने उस रेत के डिब्बे पर बैठे बैठे और भी काफ़ी बातें सुनाई। वहाँ से उठकर घूमने चले गए। आधा घंटा घूमकर आने के बाद परम पिताजी अपनी गाड़ी में विराजमान होकर गांव डोडा के लिए चल पड़े। थोड़े ही समय में परम पिताजी उस गांव में पहुंच गए। वहाँ साध संगत अपने प्यारे महबूब के आगमन के अवसर पर स्वागत के लिए अत्यंत उत्साह श्रद्धा से खड़ी थी। साध संगत ने परम पिताजी के वहाँ पधारने पर बड़े ही जोश में आकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाए। प्यारे परम पिताजी ने अपनी गाड़ी से उतरने के बाद समस्त साध संगत को अपने पवित्र कर कमल ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया और फरमाया, भाई सबका नारा मंजूर है, आप सबके प्रेम पर बलिहारे जाएं। ऐसे वचन करते हुए परम पिताजी रात्रि विश्राम वाले घर प्रस्थान कर गए। सत्संग का कार्यक्रम रात्रि के 9 बजे आरंभ हो गया। साध संगत सत्संग पंडाल में बहुत ही प्यार व श्रद्धा से सजी हुई थी। दरबार की भजन मंडली द्वारा बजाए गए साजों की मीठी मीठी धुनों से साध संगत ऐसे मस्त हो गई जैसे सांप बीन की धुन पर मस्त हो जाता है। चारों तरफ अत्यंत आकर्षक वातावरण था। जो भी व्यक्ति उस आवाज़ को सुन लेता वह सत्संग पंडाल की तरफ खिंचा चला आता। परम दयालु प्यारे मुर्शिद जी अपने निश्चित समय के अनुसार सत्संग में आकर मंच पर विराजमान हो गए। शहंशाह जी ने अपनी प्यारी साध संगत को अत्यंत प्रेम सहित आशीर्वाद दिया। सत्संग का कार्यक्रम शुरू कर दिया। शहंशाह जी ने माता बहनों की तरफ इशारा करके फरमाया, माता बहनों को तो पुरुषों के मुकाबले नाम लेना बहुत आसान है, क्योंकि ये सभी विकारों से बची होती हैं। ये मांस शराब आदि का प्रयोग नहीं करती। प्रत्येक माता बहन नाम शब्द ले सकती है। परम पिताजी के माता बहनों के विषय में किए गए वचनों को सुनकर समस्त माता बहनें अत्यधिक प्रसन्न हुई। परम पिताजी ने सत्संग का कार्यक्रम समाप्त किया। साध संगत को अनंत खुशियां प्रदान की। सत्संग समाप्ति के बाद जो नाम अभिलाषी थे सभी को नाम के बारे में समझाकर नाम शब्द की अनमोल दात प्रदान की। परम पिताजी ने उन्हें 84 लाख जूनी के जन्म मरण के लंबे चक्कर से सदा के लिए मुक्त करके सचखंड जाने के योग्य बनाया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।